अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाया बदर। नाजरीन, आज मैं आपको जुर्म की दुनिया की एक ऐसी ख़बर बताने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी आप कह लें कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। क्या दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं? बाज़-औक़ात जुर्म जो इंसान करता है, ऐसे जुर्म होते हैं कि जिससे एक इंसान की ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, लेकिन बाज़ जुर्म ऐसे होते हैं कि जिससे नस्लें तबाह हो जाती हैं, जिससे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। जो इंसान के एक इंसान जो जुर्म करने वाला है उसकी नहीं, उससे रिलेटेड, उससे जुड़ने वाले बहुत से ऐसे रिश्ते जिनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता है वो जुर्म। अब कहानी कुछ ऐसी है कि लाहौर का एक इलाका ग्रीन टाउन जिसका नाम है, वहाँ की एक रिहायशी एक मुलजिमा जिसको आप कह सकते हैं, वो जनाब एक ऐसे बंदे के साथ उसको इश्क हो जाता है। वो और वो लड़की जो है वो शादीशुदा होती है, अपने शौहर के साथ झगड़ा करके जो है वो अपने जो आशना के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार कर लेती है और अपने शौहर को छोड़कर अपने 6 माह के बच्चे को लेकर जो है वो अपने आशना के साथ चली जाती है। अब नाजरीन, यहाँ पे सबसे बड़ा इस औरत का ब्लंडर ये है कि इसने उस बच्चे को जो है उसके बाप की शफकत से महरूम कर दिया। वो अपने बच्चे को 6 माह के बच्चे को उठाती है और अपने आशना के साथ चली जाती है। अब ऐसी बहुत सारी जो है कहानियाँ सुनने में आती हैं, बहुत सारी रोज़ ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़बरें रिपोर्ट होती हैं कि फ़लानी बंदी आशना के साथ चली गई, उसके साथ भाग गई और बाद में उनके हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हो गए, उनकी ख़बरें अच्छी नहीं आई। लेकिन यहाँ पर भी जो इस औरत की ज़िंदगी की कहानी है, ऐसा मोड़ इसकी ज़िंदगी में आ गया कि जनाब लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन की जो पुलिस है वो एक पुलिस मुकाबला करती है जिसमें 4 डाकू हलाक होते हैं और एक जो उस ग्रोह की मुलजिमा या उसकी साथी जो होती है वो पकड़ी जाती है। अब वो जब पकड़ी जाती है तो हफ्ते 10 दिन बाद वो औरत बयान देती है और कहती है कि वो जो मुलजिम मारे गए, जो कत्ल हुए, उनमें उन 4 लोगों में से एक बंदा जिसका नाम रिजवान था, मेरी उसके साथ जो है सेटिंग चल रही थी और जो है मैं अपने शौहर से झगड़ा करके जो है वो मैं इसके साथ चली गई और मेरे पास उस बंदे का एक 6 माह का बच्चा था, वो भी मैं उसको साथ ले गई और उसके साथ जब मैं गई हूँ तो फिर हमारे हालात जो हैं ख़राब हो गए और फिर जो झगड़े वगैरह होने लग गए। फिर ये कि खाने पीने के मामला सामने आए। अब जो वो बंदा था, जो जनाब रिजवान नामी शख्स था, वो जिस डगर पे खुद चल रहा था वो इस औरत को भी इसने उस डगर के ऊपर चला दिया, यानी कि उसने डकैती की वारदातों में इस औरत को मुलव्विस कर लिया। अब डकैती की वारदातों में एक औरत बड़ी कामयाब साबित होती है, वो इस तरीके से कि एक औरत अगर कहीं बैठी हुई है या कहीं जा रही है तो वो चूँकि सिनफ़े नाजुक है, उसके ऊपर एतबार ज़रा आसानी से आ जाता है और वो विद इन सेकेंड्स रोने भी लग जाती है। तो अगला बंदा सोचता है कि यार ये रोने लग गई है तो चलो इसकी मदद कर देता हूँ। इधर जो बेचारा गरीब बंदा मदद करने लगता है, पीछे से वो अपने साथियों को बुलाती है और जनाब वो डकैती की वारदात डाल देते हैं, गन पॉइंट पे चीज़ें ले लेते हैं, किसी के घरों में घुसकर ये वारदातें करते हैं और मुख्तलिफ जो गुंजान आबाद होते हैं उन एरियो में चले जाते हैं जहाँ पे आमदोरफ्त ज़रा इसकी ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा होती है, वहाँ पे इन्होंने नकब लगाई होती है और ये अपनी जो काम है वो सारे अंजाम देते हैं। अब नाजरीन, ये औरत भी पकड़ी गई है, रिजवान नामी बंदा भी इस दुनिया से चला गया है। अब इस औरत का बयान ये सामने आया कि मैं अपने मियाँ से लड़ के जो अपने 6 माह के बच्चे को लेकर आ गई थी। सोचें कि इसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई होगी कि ये डकैती की वारदातों पे रिजवान के साथ लग गई। सबसे पहले इसने रंगरलियाँ मनाई, टाइम स्पेंड किया रिजवान के साथ, अपने शशकों के लिए ये अपने शौहर का घर छोड़ आई, अपने बच्चे को साथ ले आई। इसने अपनी रंगबाजियों के लिए, अपने जो है अपने गुलशरलों के लिए, अपने बच्चे की ज़िंदगी के बारे नहीं सोचा कि जब एक औरत की, एक लड़की की शादी हो जाती है, वो साहिब औलाद हो जाती है जब, तो उसकी अपनी ज़िंदगी बहुत पीछे रह जाती है। वो फिर जो बच्चे उसने पैदा किए होते हैं उनकी ज़िंदगी मैटर करती है, उनके लिए माँ बाप जो होते हैं वो रुल जाते हैं, अपने आप को रोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जनाब इसने अपनी जो ख्वाहिशात थी उनको तरजीह दी और बच्चे की ज़िंदगी रोल दी। एक तो इसने उनसे उस बच्चे से उसका बाप छीन लिया, उसको जीते जी यतीम कर दिया, उससे बाप की शफकत छीन ली, बाप का साया छीन लिया। नाजरीन, अब जिस तरीके की इस बच्चे की पहचान बन गई है, इसका बैकग्राउंड बन गया है, इसकी एक यूँ कहें कि इसकी आइडेंटिटी बन गई है कि ये एक मुलजिमा का बेटा है। इसकी माँ जो है वो अपने यार के साथ रंगरलियाँ मनाती थी जिसने बच्चे के बारे कुछ नहीं सोचा। अब ये भी कहा जा
सकता है कि बच्चा शायद बड़ा होकर अच्छा इंसान बन जाए, लेकिन जिस तरीके का इसको माहौल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें इसका ब्रॉटअप हो रहा है, भी ये सिर्फ 6 माह का है, इसी सारे माहौल में ये बड़ा होगा। क्योंकि पीछे जो इसका शौहर है उसने तो इसको रखना नहीं है, क्योंकि ये अपने आशना के साथ गई, फिर बच्चे को भी ले आई। अब बच्चे को लेकर कैसे, किस मुंह से उसके बाप के पास वापस जाएगी? और जो है अब ये इन्हीं सारे माहौल में ये बच्चा पले बढ़ेगा, और पता नहीं किस तरीके से बच्चे को पालती है, पता नहीं वो बच्चा भीख मांगने वाला बनता है या वो भी इसकी तरह चोर डकैत बनता है। उस बच्चे की ज़िंदगी दागदार कर दी इस औरत ने। तो यहाँ पे औरतों को होश के नाखून लेने चाहिए, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी के बारे मत सोचें, अपने बच्चों की ज़िंदगी के बारे सोचें। अब इस औरत ने जीते जी अपने बच्चे को यतीम कर दिया, उसकी ज़िंदगी तार तार कर दी, दागदार कर दी। नाजरीन, ये हाल होता है उन औरतों का जो घर से निकल जाती हैं, जो अपने हंसते बसते घर को ज़रा सी चपकलश पे, ज़रा सी रंजिश पे छोड़ देती हैं और कहती हैं कि हम तो आगे जाएंगे, हमें वहाँ पे सुकून है। तो सुकून ढूंढने निकली थी, ऐश करने निकली थी, आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तो खुदारा ऐसा कोई भी काम करने से पहले इस औरत की मिसाल ज़रूर सोचिएगा।